टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के रूप की जब हम बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो ये 3 रूप हैं। एक है मौखिक भाषा, जब आप मौखिक रूप से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन है बी, तो पर्सन ए अपनी सहेली से बात कर रहा है और पर्सन बी भी अपनी सहेला से बात कर रही है, ठीक। तो बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अभी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूं, आप अभी लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चैट सेक्शन में, लाइव में चैट करते हुए या बातें लिखते हुए। कोशिश कीजिएगा कमेंट्स पे फोकस कम करें और सीखने पे या सुनने पे, ध्यान रखने पे फोकस करें। जिनके नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी वो ईवीएस वाले नोट्स, ताकि वो प्रिंट हो जाएं, डोंट वरी, ठीक। फिर आती है लिखित भाषा, जिसको हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है, जो हम उच्चारण के माध्यम से अपनी बात कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम टीवी देख पा रहे हैं तो समाचार हम, या कोई सीरियल भी देखते हैं अगर, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या रसोड़े में कौन कौन था, ये सब क्या है, ये आप मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं, साथ में लिखित का भी प्रयोग हुआ है, आप उधर से लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो जो नॉर्मल हम आम बोलचाल में बातें करते हैं वो किस में आती है, मौखिक भाषा का ही एक रूप है। प्रगति, बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। लिखित भाषा क्या है, यानी लिख करके समझना चीजों को, क्या करना, लिख करके समझना, या फिर लिख करके आप अपनी बात कोई पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। कोई आपको प्रॉपर्टी का काम कराना है, कोई आपको नौकरी लगेगी कल को तो उस पर साइन करने हैं, कॉल लेटर आया है ना। तो लिखित भाषा मतलब हमने फिर लेखन को डेवलप किया कि भाई लेखन जो है वो ज्यादा बेहतर चीज है, या हम कहें ज्यादा स्थायी है मौखिक के तुलना में। तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग लिख नहीं सकते, या दोनों भी कर सकते हैं, तब भी क्या है, संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वो जिन लोगों को बोलने में समस्या होती है, जो मूक बधिर हैं, उन लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। बाकी सांकेतिक भाषा अपने आप में एक प्राकृतिक भाषा हम इसको मानेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक भाषा है ना। आपने वो न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, न्यूज में आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स में, कि हाथों का प्रयोग करके, जेस्चर्स का, हाव भाव का प्रयोग करके, संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। जब आपको किसी को बुलाना होगा तो आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि आप किसी को बुला रहे हैं, संकेत कर रहे हैं आप, है ना। कोई आपसे कह रहा है अरे ये पेपर तो बहुत टफ आएगा, फलाना होगा, ये होगा, आप कह रहे हैं ठीक है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है भी मैं बोल रही हूं, आपने कहा जाओ निकलो, मतलब हाथ से आप इशारा कर रहे हैं, हाँ ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात, अब अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं। तो मौखिक भाषा जब आप बोल करके, उच्चारण करके अपनी बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हिंदी वाले नोट्स भी रात में ही मिल जाएंगे गणित के। लिखित की जब हम बात कर रहे हैं तो हम, और इंग्लिश वाले ईवीएस के, तो लिख करके अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, और सांकेतिक संकेतों के माध्यम से। बेसिक बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें इतना पता है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की तुलना में अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। यानी आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, कोई एक भाषा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट भाषा कहते हैं, यानी जो बिल्कुल कार्यालयों में या समाज के उच्च वर्ग के द्वारा यूज होती है, उसको क्लिष्ट भाषा कहते हैं हम, ठीक। तो जो भाषा है, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जा रहे हैं, अच्छा जिसकी प्रॉपर्टी, उसने कहा हाँ ठीक है, मान लिया ये आज से आपकी है, आप कह रहे हैं अच्छा कानूनी कार्रवाई कर लें, पेपर वर्क कर लें, उसने कहा नहीं नहीं मैंने कह तो दिया है आपकी ये। तो वो कह तो दिया वाली बात इतनी स्टेबल, इतनी स्थायी नहीं होती, वो अस्थायी होती है। लिखित बात पक्की हो जाती है कि लिख के ले लो यही होगा, हम कहते हैं ना। और उस गाने का भी मैं बार बार आपको एग्जाम्पल, मैम डर लग रहा है, सब पढ़ लिया है बट फिर भी डर लग रहा है, क्या करूं, बहुत नर्वस फील कर रहा हूं। मनीष ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है कि डर अंत तक लगता है। कई लोग पढ़ते जाते हैं अंत तक, कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं एक दिन पहले, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट इसमें अगर हम बात करें, मिल जाएगा इंग्लिश वाले नोट्स ब्रेश, अभी रात को ही मिल जाएंगे, वो फाइनल हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश दोनों के, जो हिंदी मीडियम वाला जो पंगा है ना, वो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ लिया बस अब पढ़ लिया ना, पेपर में सब याद आ जाएगा, वहां आपको खुद से नहीं लिखना, आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके सामने। तो अब जिसने पढ़ा है वो अपने आप दिमाग चलने लगता है, उसकी टेंशन मत लो, पहले से अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो होगा पेपर में देख लेना, कुछ परेशान होकर भी हो नहीं जाने वाला। तो अगर हम बात करें लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी, और जो काम की चीजें, अगर आप लेट्स लर्न करते थे तो आपने काम की चीजें पढ़ी, आपने सिलेबस को फॉलो किया है, आपने क्वालिटी चीजें पढ़ी हैं ऑलरेडी, आपको आती हैं चीजें। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट नोट्स पढ़ने में किया है, पुराने मैराथन देख लिए हैं, इस बार के मैराथन देख लिए हैं, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, ठीक। तो हम ये कहेंगे जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, यानी ज्यादा स्टेबल है। लिख के लीजिएगा, अफसोस करोगे, मतलब इतना श्योर है व्यक्ति कि मेरे को छोड़ के जा रहे हो अजय दी, तो लिख के ले लो, अफसोस करोगे ही करोगे। दैट मीन्स
श्योर होते हैं, जब आप पक्की बात कहते हैं, जब आप स्थायी बात कहते हैं, जब आप जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती, जैसे संविधान है, बस बोल करके तो नहीं कह दिया, लिखित में है, तो लिखित चीज ज्यादा प्रमाणिक है या ज्यादा स्थायी है, बजाय कि ये ब्ला अपना आपस में बातें कर देना। मूड हुआ तो कहा बेस्ट इंसान हो, मूड हुआ तो कहा कि तुमसे खराब नहीं है कोई। तो ये मूड पे नहीं चलती। मौखिक भाषा बदलने में कम समय लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मौखिक भाषा जिनकी स्थायी के रूप में होती है कि उन्होंने जो कह दिया